अरे मैं हूं तेरा घोड़ा और तू है हमरी घोड़ी। जब मिल जाते हैं दोनों तो बन जाती है जोड़ी। अब का है ना, आप पहले की जैसा हमको गर्म नहीं करते। अब वो मजा नहीं आता। अरे पहले तो बहुत कुछ हुआ करता था जो अब नहीं ना होता। हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जानबूझकर सीजन 1 और सीजन 2 की स्टोरी के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है बिंदिया से, जो कपड़े सिलाई का काम करती है। बिंदिया कपड़े सिलते सिलते गाने भी गुनगुनाने लगती है, जिसकी आवाज़ उसके सांस तक जाती है। तो वो बिंदिया को ज़रा धीरे धीरे गाने के लिए कहती है, नहीं तो सारे गाँव वाले इधर ही आ जाएंगे, ये तक कहती है। तभी बिंदिया का पति आता है और कुंडी लगा देता है। शंकर गांव में एक दुकान चलाता है, पर वो दुकान में कम और घर में ज़्यादा नजर आता है, क्योंकि जब से उसकी शादी बिंदिया से हुई है तब से उसे बस खोद काम करना है। इसलिए वो दुकान से लौट कर आता है और बिना देरी किए बिंदिया को चूमने लगता है। तो बिंदिया बाहर अम्मा है ये कहकर ये सब करने से मना करती है, पर शंकर कहाँ मानने वाला है। चाहे घर में कोई भी क्यों ना हो, उसे घपाघप करना है, मतलब करना है। फिर शंकर बिंदिया को कमरे के अंदर ले जाता है और फिर वो खोद काम चालू कर देता है। शंकर हर तरीके से बिंदिया को पेलने लगता है। अभी इनका शुरू ही हुआ था कि तभी वहाँ पर अम्मा आकर बिंदिया को आवाज़ लगाती है और इनके पलंग तोड़ वाले सीन पर ब्रेक लगा देती है। अब रात वाले सीन में फिर से आपको दोनों का घपाघप वाला शो देखने को मिलेगा, जहाँ पर शंकर भूखे शेर की तरह बिंदिया पर टूट पड़ता है और बिंदिया की जम के टुकाई करने लगता है। ये सीन 4 से 5 मिनट तक चलता है, जहाँ पर जिनी जाज ने अपना बेच दिया है। ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा हॉट है। इस सीन के ख़त्म होते ही एपिसोड 1 की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत शंकर से शुरू होती है, जहाँ पर वो दुकान में बैठकर गाने गुनगुनाने लगता है। यहाँ पर अब एक हैंडसम लड़के की एंट्री होती है, जिसका नाम संतोष है। संतोष शंकर की दुकान पर आकर डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदने लगता है। फिर शंकर संतोष को चॉकलेट देता है। अब शंकर को इसका चेहरा नया दिखता है, तो उसे पूछता है कि यहाँ किसके घर पर आए हो। तो संतोष कहता है कि मैं यहाँ शादी में आया हूँ, गेहुना के घर पर। अब इसका रोल इस वेब सीरीज में क्या होने वाला है, ये तो आपको इसके एपिसोड 3 में ही पता चलेगा। अब शाम को शंकर दुकान जल्द बंद करके घर आ जाता है और कमरे में आकर अपने कपड़े उतारता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये साला 1 मिनट भी घपाघप करे बगैर रह नहीं पाता। जिसके बाद शंकर बिंदिया पर हवस चढ़ाने लगता है। शंकर ऐसी हॉट भरी बातें उसके साथ करने लगता है कि बिंदिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर से दोनों पलंग तोड़ करने लगते हैं। भाई इस रात भी शंकर बिंदिया की जम के टुकाई करता है, जिससे बिंदिया के पसीने छूटने लगते हैं और इस रात भी बिंदिया को बहुत ही बढ़िया प्लेजर मिलता है। और इस पलंग तोड़ वाले सीन के साथ इसका एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है और यहीं पर सीजन 1 की भी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब सीजन 2 की शुरुआत शंकर से ही होती है, जो अपनी दुकान में बैठकर अखबार पढ़ रहा है, जहाँ पर शंकर को एक ताज़ा खबर मिलती है, जिसे पढ़कर उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल पकने लगते हैं। फिर रात को शंकर बड़ा खुश होकर घर आता है और सुबह वाली ताज़ा खबर बिंदिया को बताने लगता है। यानी कि अब ये शंकर अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के साथ संभोग करने का मौका देता है। यानी कि अब शंकर को ये खबर इतनी अच्छी लगी है कि यही सारे काम अब वो बिंदिया के साथ करवाना चाहता है। अब आगे क्या सीन होगा ये तो देखने वाली बात है। फिर कुछ दिनों बाद शंकर को बाहर शहर में जाकर कुछ सामान लाना होता है, तो वो बिंदिया को दुकान को संभालने के लिए कहता है और खुद सामान खरीदने दूसरे शहर में जाता है। फिर उनके जाते ही बिंदिया दुकान के अंदर जाती है, तो उसे गंदी गंदी फोटोज दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो बड़ी उतावली होने लगती है। फिर बिंदिया भी अखबार को पढ़ने लगती है, जहाँ पर इसे भी एक ताज़ा खबर मिलती है। मतलब ये वाली खबर बिल्कुल कल वाली खबर के अपोजिट होती है, जिसे पढ़कर बिंदिया के मन में भी कुछ अलग ही चक्कर चलने लगते हैं कि तभी वहाँ पर संतोष आता है, जिसके आते ही उसे बिंदिया के प्यारे प्यारे रसगुल्ले दिखाई देते हैं, जिसके कारण वो अपनी नज़रें उन पर से हटा नहीं पाता। ये संतोष तो बिंदिया को ऐसे घूरने लगता है कि बिंदिया शर्माने लगती है। फिर बिंदिया को अपने पति की कही हुई बात याद आती है। शंकर ने जिस शहर के लड़के के बारे में बताया था, तो यही बिंदिया को लगने लगता है, जिसके बाद बिंदिया घर आकर उसी के सोच में डूब जाती है। तभी शंकर आ जाता है, तो बिंदिया उसी खबर के बारे में पूछने लगती है। तो शंकर कहता है कि पति पत्नी अपनी मर्जी से जानबूझकर एक जवान लड़के के साथ संबंध बना सकते हैं, पत्नी भी खुश और पति को भी एतराज नहीं होगा। तो बिंदिया को शंकर की यही सारी बातें अच्छे लगने लगती है। शंकर ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है, पर वो नहीं चाहता कि बिंदिया अपना असली सूप खो दे, इसलिए वो उसी शहरी लड़के के साथ करने के लिए कहता है। पर आज रात तो
खुद शंकर बिंदिया की तड़प को मिटाने की कोशिश करने लगता है और बिंदिया को इमेजिन करने के लिए कहता है कि तुम उस संतोष के साथ संभोग कर रही हो। इस रात तो बिंदिया संतोष को इमेजिन करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ये वाला पलंग तोड़ सीन भी बड़ा ही अच्छा है। फिर अगले दिन शंकर बिंदिया को फ़ोन करके जल्दी से दुकान पर आने के लिए कहता है ताकि वो अपने अदाएँ संतोष के आंखों पर बिखेर सके। फिर संतोष कुछ सामान खरीदने उनके दुकान पर आता है पर वो सामान उसे नहीं मिलता तो वो वहाँ से चला जाता है। शंकर उसे रोकने का काफ़ी प्रयास करता है पर वो नहीं रुकने का नाम ही नहीं लेता, जिसके थोड़ी देर बाद ही बिंदिया दुकान पर आ जाती है पर उसे संतोष को देखने का मौका नहीं मिलता। फिर रात को शंकर बिंदिया को सरप्राइज देता है जिसे देखकर बिंदिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यानी कि अब शंकर ने बिंदिया के लिए फैंसी चड्डी और ब्रा लेकर आया है जिनको पहनकर अब बिंदिया संतोष को फंसाने वाली है। अब ये दोनों कौन सी तरकीब से संतोष को फंसाएंगे ये तो देखने वाली बात है। फिर अगले दिन शंकर अपनी दुकान में बैठकर संतोष की राह देखने लगता है पर काफ़ी समय गुजर जाता है पर संतोष की परछाई भी नजर नहीं आती, जिसके कारण शंकर बहुत ही परेशान हो जाता है। राह देखते देखते शंकर का पूरा मूड खराब हो जाता है और इधर बिंदिया रानी अपने पति के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगती है पर फ़ोन आता ही नहीं तो खुद बिंदिया उनको फ़ोन करके संतोष के बारे में पूछने लगती है। तो शंकर सब घर पर आके बताऊंगा ये कहता है। अब जाते समय शंकर को संतोष दिखाई देता है तो वो जानबूझकर अपनी साइकिल उसके गाड़ी में टकरा देता है और गिरने का नाटक भी करने लगता है, जिसके बाद शंकर और बिंदिया के प्लान के हिसाब से संतोष उन्हें अपनी गाड़ी पर बिठाकर उनको उनके घर छोड़ने जाता है। बिंदिया तो संतोष के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि पूछो ही मत। अब दोनों मिलकर शंकर को नहलाने लगते हैं जहाँ पर बिंदिया अपनी अदाएं संतोष के आगे बिखेरने लगती है, जिसके बाद तो वो बस उन्हीं को घूरने लगता है। यानी कि इनका प्लान सक्सेसफुली काम करने लगा है। अब संतोष भी थोड़ा मैला हो चुका था तो बिंदिया रानी इसके शरीर को भी साफ करने लगती है, जिसके कारण संतोष के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बिंदिया संतोष को खाना खाकर ही जाने के लिए कहती है और उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद संतोष मान भी जाता है। फिर रात को तीनों मिलकर खूब शराब पीने लगते हैं। शराब पीकर तो शंकर सो जाता है और उनके सोते ही बिंदिया संतोष के करीब जाने लगती है और उसको चूमने भी लगती है। अब जब खुद बिंदिया रानी घपाघप करना चाहती है तो खुला मौका संतोष तो छोड़ने वाला नहीं है, जिसके बाद वो वहीं पर बिंदिया को पहनने लगता है। संतोष तो सोकर हो या खड़े खड़े वो हर प्रकार से बिंदिया की ठुकाई करने लगता है, जिसके कारण बिंदिया रानी के छींके और पसीने भी निकलने लगते हैं। तभी हंसते हुए शंकर नींद से जाग जाता है और संतोष घबरा जाता है पर शंकर भी बिंदिया के पास आकर उसको चूमने लगता है और इसी के साथ इस वेब सीरीज का अंत भी यहीं पर हो जाता है। आपको इस वेब सीरीज में जिनी जाज और दीपक दत्त शर्मा एज लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। दोनों ने मिलकर इस वेब सीरीज में पूरी तबाही मचा दी है। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आपको इसके सीज़न 1 में 2 एपिसोड और इसके सीज़न 2 में 2 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर 4 एपिसोड रखे गए हैं इस वेब सीरीज़ के। अब इसका सीज़न 3 आएगा या नहीं ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। इस वेब सीरीज़ में आपको ज़बरदस्त हॉट सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर जिनी जाज ने अपनी पूरी जान लगा के इस वेब सीरीज़ को बनाया है। तो अभी तक आपने इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो आपको ये वेब सीरीज़ मूवी के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।